नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। किसी भी घर में सबसे बड़ी खुशी होती है बच्चे का आना, और ये वरदान हमें भगवान से मिलता है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बनती है कि आपके पास ये मौका होता है कि आप अपने बच्चे के इस दुनिया में आने का समय निर्धारित कर पाएं। तो बच्चे के जन्म होने पर किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए? क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति या दिन में किस समय वो हो रहे हैं, इन बातों का असर उनके जीवन पर पड़ता है? ये तमाम जानकारी आज हम पंडित जी से लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का कोई अशुभ योग है, कोई खराब योग है, तो हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान में जाएं, किसी मंदिर में जाएं, वहां जा करके दर्शन और प्रार्थना करें तो बृहस्पति की अशुभता कम हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 31 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, ये जानते हैं। दिनांक 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:03 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, शाम के 6:51 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:48 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब कर लेते हैं हम चर्चा की शुरुआत। तो आज हम बच्चे के जन्म को लेकर जो ग्रह नक्षत्र हम देखते हैं, उसकी कुंडली जिस तरीके से तैयार होती है, वो स्थितियां हम देखते हैं, उसके बारे में पंडित जी से बातचीत करने वाले हैं। पंडित जी, अगर मौजूदा समय में देखें तो सी सेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के जन्म का समय या दिन तारीख हम निर्धारित कर लेते हैं। तो बच्चों का जब जन्म हो तो खास तौर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपके परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कौन सी बातें अहम होती हैं, कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो बच्चे के जन्म के समय किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, वैसे तो सामान्य स्थितियों में जन्म का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको अवसर मिले और समय के बारे में आप कुछ दिमाग लगा सकें तो सोच समझकर समय का चुनाव करना चाहिए। किसी बच्चे का जन्म अगर मध्य दोपहर में हो या मध्य रात्रि को हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के समय का जन्म बच्चे के लिए कदापि अच्छा नहीं होता। जिन बच्चों का जन्म लड़का हो या लड़की हो सूर्यास्त के समय होता है, ऐसे बच्चों को जीवन भर उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और साथ ही साथ उनको स्वास्थ्य की समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं।
अब देखिए, प्रारब्ध में अगर है कि किसी बच्चे का जन्म सूर्यास्त पर ही होना है तो उसे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन कई बार होता है कि सर्जरी वाले बच्चों के जन्म के समय में डॉक्टर कहते हैं कि आप समय बता दीजिए कि सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कब हम सर्जरी करें। तो अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं तो आप सूर्यास्त के समय का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करना बहुत नकारात्मक हो सकता है। तो चलिए हम इस विषय पर आगे भी जानकारी लेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव समाप्त होगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ धन मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों की आगे हम चर्चा करें। उसके पहले बच्चे के जन्म को लेकर जो ग्रह स्थितियां हम देखते हैं उसके बारे में कुछ और जानकारी पंडित जी से लेते हैं। कुछ देर पहले ही पंडित जी ने हमें बताया कि पूरे दिन के यानी कि 24 घंटे के समय को देखें तो दोपहर का समय और मध्य रात्रि का समय बच्चे के जन्म के लिए उपयुक्त होता है। अब बात नक्षत्र की। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है नक्षत्र, कैसे इसको समझें और ये कितना निर्धारित करता है कि बच्चे का जीवन कैसा होगा? देखिए, ज्योतिष का सारा गणित, सारा विज्ञान नक्षत्र पर आधारित होता है और नक्षत्र से बड़ी सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में मिलती है। बच्चे का जन्म नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही बच्चे का जन्म नक्षत्र होता है। अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में है, कुल मिला के 6 मूल नक्षत्र माने जाते हैं, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये सब मूल नक्षत्र हैं। अगर इसमें बच्चे का जन्म हुआ है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्म गंडांत में हुआ यानी मूल नक्षत्र में हुआ तो बच्चे के स्वास्थ्य में
और मानसिक स्थिति में समस्या आ सकती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे का जन्म किसी भी मूल नक्षत्र में हो तो उस मूल नक्षत्र की शांति तुरंत करा लेनी चाहिए, ताकि बच्चे के जीवन पर, खास तौर से उसकी मानसिक स्थिति पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो नक्षत्र का बहुत गहरा प्रभाव होता है किसी भी इंसान के जीवन पर, इसलिए जब हम बच्चे के इस दुनिया में आने का समय निर्धारित कर रहे होते हैं तो नक्षत्र का सबसे खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या है महत्वपूर्ण और कैसे करें इसका निर्धारण, इसके बारे में आगे लेंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय न लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम राशियों के बारे में और आज के विषय के बारे में ज्यादा जानकारी लेने से पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न मुकेश जी ने हमें लिखा है और मुकेश जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1973। जन्म का समय शाम को 4:10। जन्म स्थान है बुलंदशहर। मुकेश जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा? मुकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी ही करनी चाहिए। 2027 में आप टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी, लोहे या मशीनरी का व्यापार कर सकते हैं। अभी आपके लिए नौकरी करना ठीक है और अभी आपको नौकरी में बेहतर सफलताएं मिलेंगी। मार्च 2026 तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए,
10-12 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, वक्त अगले सवाल का है, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल पहुंचाएं हम तक, और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे नोट डाउन कर लें। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी अंडमान निकोबार से मेल लिखती हैं हमें। 11 फरवरी 1982 का जन्म है, शाम को 7 बजे, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। मीनाक्षी कह रही हैं कि मैं यहाँ से जगह बदल करके कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ, ऐसा कब तक हो पाएगा और आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा रहेगा? मीनाक्षी, ऐसा लगता है कि जून 2026 के बाद आप अंडमान निकोबार से निकल करके किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएंगी और शिफ्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका आने वाले समय में ठीक है और जून 26 के बाद आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो जानकारी दी है उसका पालन करिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको फायदा हो। तो आज हम बच्चे के जन्म के समय को लेकर और किस स्थिति में, किस कुंडली के हिसाब से वो दुनिया में आता है और इसका कैसा असर उसके जीवन पर होता है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही पंडित जी ने नक्षत्र का महत्व हमें समझा दिया है, लेकिन पंडित जी, किसी भी इंसान के जीवन में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे का चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर कैसे विचार करना चाहिए अगर हम उसके जन्म का समय निर्धारित कर रहे हैं? देखिए, आप जन्म का समय डिसाइड करें या ना करें, प्लान करके बच्चे का जन्म हो या स्वयं से हो जाए, अपने हिसाब से हो जाए, चंद्रमा उसके जीवन में बड़ा अहम होता है, क्योंकि बच्चे के चंद्रमा से बचपन में ही उसके आयु का और उसके स्वास्थ्य का निर्धारण हो जाता है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, यानी खराब स्थान में बैठा है, तो बच्चे को शुभ परिणाम नहीं देगा। अगर चंद्रमा अष्टम में बैठा है जन्म के समय, पाप ग्रहों से पीड़ित है चंद्रमा, तो ये बच्चे की आयु के लिए खतरनाक हो सकता है या बच्चे को कोई गंभीर बीमारी दे सकता है। ऐसे में बच्चे के जन्म के समय उसकी आयु रक्षा और स्वास्थ्य का उपाय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नियम कहता है कि 12 वर्ष के पहले कुंडली नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जन्म के समय एक चक्र बनाकर आप देख सकते हैं कि बच्चे का लग्न क्या है, बच्चे की राशि क्या है, नक्षत्र क्या है और उसकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो चंद्रमा जब आप देखें कुंडली में जन्म के समय और आपको दिखे कि चंद्रमा गड़बड़ है, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए बचपन का समय खतरनाक हो सकता है
जन्म से लेके 12 वर्ष तक का। और अगर इसको आपने हैंडल किया, चंद्रमा को बुद्धिमानी से समझा, उसके उपाय किए, तो चंद्रमा से बच्चे को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, आयु रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसकी कुंडली में चंद्रमा किस तरीके से विराजमान है इसका ध्यान रखें। तो जब भी बच्चे का जन्म हो रहा हो, आप ये निर्धारित कर रहे हो, उस समय के आसपास चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रखें। आगे और ज्यादा जानकारी लेने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। कीमती वस्तु खो सकती है। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बच्चे के जन्म को लेकर पंडित जी से कई खास जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें ग्रह नक्षत्रों से लेकर चंद्रमा की स्थिति तक के बारे में जानकारी दी है। और जब बच्चा आता है जीवन में धरती पर, तो उसकी पहचान, जो सबसे पहली पहचान होती है, वो नाम होती है। तो बच्चे का नाम कितना महत्वपूर्ण है। आजकल वैसे पंडित जी एक फैशन सा भी है अलग अलग तरह के नाम रखने का। तो नाम रखते समय खास तौर पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चे का जो नाम आपने रख लिया, वो बच्चे का भाग्य 50% तो वहीं डिसाइड हो गया कि जिंदगी कैसे चलेगी। अब आपको शौक है, फैशन है, राम जाने क्या क्या नाम रखते हैं कि उसका अर्थ केवल माता पिता ही जानते हैं, बाकी दुनिया में किसी किताब में नहीं लिखा है। भगवान जाने कौन सा नाम रखते हैं। बहरहाल, बच्चे की राशि का जो अक्षर है, जैसे बच्चे का जन्म मान लिया अश्विनी नक्षत्र में हुआ, अश्विनी के आखिरी चरण में हुआ, तो ला अक्षर से राशि नाम हो जाएगा। तो बच्चे की राशि का जो अक्षर है, उससे बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। राशि का जो नाम है, उसका अक्षर प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे की कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा बढ़िया स्थिति में है, उसके अक्षर से बच्चे का नाम रखना अनुकूल होगा। जिन नामों का कोई अर्थ ना हो,
या जिन नामों का कोई अर्थ समझ ही ना पाता हो, ऐसे नाम बिल्कुल मत रखिए। अगर देवी देवता के नाम पर बच्चे का नाम रखते हैं तो नाम के उच्चारण में सावधानी रखिए। बच्चे का नाम रखा कृष्ण और बुलाते हैं किशनवा, तो उससे नाम नष्ट होगा, भगवान की महिमा पर भी प्रहार होगा और आपको और बच्चे को दोनों को नुकसान होगा। तो एक बात समझिए कि बच्चे का नाम संस्कृत शब्दकोश में बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे अच्छे अक्षर हैं, वेदों में, पुराणों में, संस्कृत के कोश में। थोड़ा समय निकालिए। अब ये नहीं कि इंटरनेट पे गए और जो नाम उसने बता दिया आपने रख लिया। इंटरनेट को भी कितना पता है, सारी बातें तो इंसान ही भरते हैं। इसलिए खुद की बुद्धि लगाइए, नाम सोच समझ के रखिए और नाम का उच्चारण ठीक से करिए, नाम बिगाड़िए नहीं। भगवान का नाम, देवी या देवता का नाम रखते हैं तो उसके उच्चारण में थोड़ी सावधानी रखिए। तो चलिए, ये तमाम जानकारी जो बच्चे के जन्म के समय आपके लिए जरूरी थी, पंडित जी ने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आपको इससे फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करेंगे। तो तीसरा सवाल हम तक कहां से भेजा गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रजत गुप्ता जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखते हैं रजत। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1998, शाम को 4 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। रजत कह रहे हैं कि मैं MBA कर रहा हूं अभी। क्या आगे जाकर के मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या किस तरह की नौकरी में मैं रह पाऊंगा? रजत, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाएं
मार्केटिंग में या फाइनेंस के क्षेत्र में, तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की संभावना कमजोर है। साल 2026 के अक्टूबर के बाद आपका करियर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बढ़ते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें शोभना जी ने लिखा है और शोभना जी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 सितंबर 1996, 1996। जन्म का समय रात में 11:05। जन्म स्थान है पूर्णिया, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शोभना, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के शुरुआती समय में जनवरी से जून में विवाह की संभावनाएं बनती हैं। विवाह आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह के बाद पटना आपका छूटेगा, स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। आपका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, उसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे और बात उनकी करेंगे जिनका जन्मदिन है 31 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर संतोषजनक रहेगा, धन के निवेश में सावधानी रखनी होगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कहते हैं कि मूल नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म हो तो पिता तुरंत उसका चेहरा ना देखे, क्या इस बात में वाकई कोई आधार है? देखिए, मूल नक्षत्र बड़े सेंसिटिव होते हैं। 27 में से 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र माना जाता है। कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र में ये बात लागू नहीं होती। ज्यादातर अश्विनी और अश्लेषा नक्षत्र के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म हो तो मूल की शांति तक उसके पिता उसका चेहरा न देखें, या अगर चेहरा देखना चाहते हैं
तो पहले उसके नक्षत्र का उतारा कर लिया जाए। उसके बाद अगर पिता चेहरा देखें तो पिता के लिए या नवजात के लिए उससे दिक्कत नहीं होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि 31 अक्टूबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में लक्ष्मी जी की कपूर से आरती करिए। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 अक्टूबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इस समय आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। विवाह और संतान प्राप्ति के योग कर्क राशि वालों के लिए बने हुए हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है आज महा उपाय जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी दोस्ती से जुड़ी हुई कोई खास जानकारी लाए हैं हमारे लिए। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में मित्रों से बार बार धोखा मिलता है। तो अगर आपको बार बार मित्रों से, दोस्तों से धोखा मिलता हो तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिएगा। अगर निरंतर आप ऐसा करें तो आप धोखे से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।